नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले आप द हिंदू के इस आर्टिकल को पढ़िए। इसमें क्लियरली लिखा है 96 करोड़ वोटर्स ने 2024 के लोकसभा इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है। यह नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके अलावे भारत ने 1 बिलियन या 1 अरब से अधिक लोगों का आधार कार्ड इनरोलमेंट किया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बना। इससे भी द हिंदू ने अपने आर्टिकल में कवर किया है। कोविड के टाइम भी भारत ने 200 करोड़ मतलब 2 अरब वैक्सीन की डोज लगाकर एक माइलस्टोन प्राप्त किया। आप प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की इस न्यूज में पढ़ सकते हो। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि भारत ने कुंभ मेले का आयोजन के टाइम पर भी न केवल सबसे बड़ी भीड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया, बल्कि इतने बड़े मेले का प्रबंधन 5,000 सीसीटीवी कैमरे, 10,000 सुरक्षाकर्मी एवं ड्रोन से निगरानी, 24/7 मेडिकल सुविधा इत्यादि के जरिए अच्छी तरह से किया। इसके अलावा विश्व की 4 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत ने अलग अलग टैक्सेस, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट को खत्म कर वन नेशन वन टैक्स की राह को अपनाया और जीएसटी को लाया, जो कि काफी सक्सेसफुल रहा। अब जो देश इतना सब कुछ कर सकता है, क्या उसके लिए वन डे वन एग्जाम करवाना असंभव है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। यह काम चीन ने पहले ही कर दिखाया है। चीन के गावकाव परीक्षा में 13 मिलियन से अधिक स्टूडेंट्स प्रत्येक साल शामिल होते हैं और यह पूरी तरह फेयर और ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है। लेकिन भारत में एग्जाम्स के साथ काफ़ी सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहली समस्या आती है, भारत के पास मजबूत सेंट्रलाइज्ड सर्वर ही नहीं है और एग्जाम लैब सेंटर की संख्या भी कम है, जिसके कारण कई महीनों तक अलग अलग शिफ्ट में परीक्षाएं चलती रहती है। दूसरी समस्या है नॉर्मलाइजेशन, जिसके कारण किसी स्टूडेंट को अधिक या किसी को कम मार्क्स मिलते हैं, जो आगे जाकर के प्रोटेस्ट या कोर्ट केस का रूप ले लेता है। तीसरी समस्या है टेक्निकल ग्लिचेस, जिसके कारण कंप्यूटर सिस्टम, कीबोर्ड या माउस चलते एग्जाम के दौरान ही फ्रीज हो जाते हैं या जाम हो जाते हैं और स्टूडेंट्स का अटेम्प्ट व टाइम दोनों बर्बाद होता है। चौथी समस्या है अनट्रेंड इन्विजिलेटर, जिन्हें छोटी मोटी टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है या फिर वे ट्रेंड नहीं होते हैं। पांचवी समस्या है भारत में ऑनलाइन एग्जाम होने के बावजूद सिस्टम या डेटाबेस से पेपर लीक के कई मामले हो चुके हैं। छठी समस्या है गलत वेंडर को सिलेक्ट करना या फिर करप्टेड वेंडर को सिलेक्ट करना। वेंडर की लीक हिस्ट्री पर नजर डाले तो एडिक्विटी टेक्नोलॉजी के ऊपर कई पेपर लीक के न केवल आरोप लगे हैं, बल्कि इसे ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। इसके अलावा सत्वक इन्फोसोल नामक के वेंडर को भी ONGC एवं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ब्लैक लिस्टेड किया गया है। सातवीं समस्या है ट्रेवलिंग कॉस्ट और फिजिकली एवं मेंटली रूप से स्टूडेंट्स पूरी तरह थक चुका होता है, क्योंकि सेंटर्स काफ़ी दूर दूर दिए जाते। इन सभी समस्या के अलावा ऑनलाइन एग्जाम्स में कई और भी चुनौतियां हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल यह है कि क्या दुनिया में कोई भी ऐसा देश है जिसने एक ही दिन में करोड़ों छात्रों का ऑनलाइन एग्जाम
सफलतापूर्वक कंडक्ट किया हो? जवाब है बिल्कुल नहीं। अभी तक किसी भी देश ने इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन एग्जाम्स आयोजित नहीं किया है। यह तकनीकी रूप से न तो संभव है और न ही व्यवहारिक। इसका मतलब है ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम पर हमारा वन डे वन एग्जाम का सपना टिका नहीं रह सकता है। इसका समाधान है दोस्तों ऑफलाइन एग्जाम, लेकिन उसी मॉडल पर जिसमें पेपर लीक प्रूफ सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो। और यह मॉडल पहले से ही दुनिया में मौजूद है। उदाहरण है चीन का ऑफलाइन गाओकाओ एग्जाम मॉडल, जहां हर साल 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट एक ही दिन पर एक ही समय पर एग्जाम्स देते हैं, और यह पिछले कई दशकों से चलता आ रहा है और यह सफल भी साबित हुआ है। आगे चीन के इस गाओकाओ मॉडल को समझते हैं, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आखिर चीन का जो गाओकाओ मॉडल है वो कैसे काम करता है। गाओकाओ सिस्टम का सबसे पहला स्टेप होता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अर्थात MOE, जिसमें कई ऑफिशियल्स आपस में मिलकर एग्जाम पॉलिसी और रेगुलेशन बनाते हैं। फिर आता है स्टेप 2, नेशनल एजुकेशन एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जिसका काम होता है एग्जाम पेपर तैयार करना और नेशनल लेवल की मॉनिटरिंग करना। तीसरा स्टेप आता है प्रोविंशियल लेवल पर लॉजिस्टिक एवं मार्किंग करना, ताकि प्रश्न पत्र को सुरक्षित रूप से वेयर हाउस तक पहुंचाया जा सके। इसमें GPS की भी मदद ली जाती है। चौथा स्टेप है म्युनिसिपल/काउंटी एजुकेशन ब्यूरो। इसका काम होता है बड़े शहरों जिलों का यूज करके 7,000 से अधिक एग्जाम सेंटर्स एवं 4.5 लाख से अधिक एग्जाम हॉल बनाने का। पांचवा स्टेप है एग्जाम सेंटर चीफ। हर एक एग्जाम सेंटर को मॉनिटर करने के लिए एक एग्जाम सेंटर चीफ होता है। छठा स्टेप है इन्विजिलेटर्स रूम लेवल मॉनिटरिंग करते हैं। हर रूम में या हर एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम 2 इन्विजिलेटर मौजूद होते हैं। सातवां स्टेप है CCTV जैमर्स बायोमेट्रिक अटेंडेंस द्वारा क्लोज सर्विलांस किया जाता है एवं मॉनिटरिंग किया जाता है। इस तरह चीन का ऑफलाइन गाओकाओ एग्जाम सिस्टम MOE से लेकर एग्जाम हॉल अर्थात रूम लेवल तक एक चेन ऑफ कमांड बनाता है और हर स्तर पर अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी फिक्स की जाती है। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर ऑफलाइन एग्जाम होने के बावजूद भी यह कई दशकों से सफल रहा है एवं किसी तरह का मिसमैनेजमेंट इसमें नहीं हुई है। अब बारी आती है इंडिया की। कैसे भारत गाओकाओ की तरह फेयर ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन करा सकता है। लेकिन उससे पहले थोड़ा एग्जाम सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो स्टूडेंट के पास ह्यूज अनसर्टेन एवं रिपीटेटिव सिलेबस होता है, जिसे इंटीग्रेट करने की आवश्यकता, ताकि सिलेबस का रिपीटेशन एवं ओवरलैपिंग कम से कम हो। SSC का अलग सिलेबस, रेलवे का अलग सिलेबस, बैंकिंग का अलग सिलेबस, स्टेट्स एग्जाम का अलग सिलेबस, छात्र बार बार वही सब्जेक्ट्स अलग अलग एग्जाम के लिए पढ़ते रहते हैं।
इसका नतीजा यह निकलता है कि सालों की मेहनत के बाद भी एग्जाम में सफल होने की कोई गारंटी नहीं होती है, जिससे सिलेबस का एक जाल बन जाता है और स्टूडेंट को यही समझ नहीं आता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इसलिए वन डे वन एग्जाम का पहला कदम है एक इंटीग्रेटेड और फाइन सिलेबस तैयार करना। कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे जीके, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश एक नेशनल फ्रेमवर्क में लाना होगा, तो वहीं जॉब स्पेसिफिक स्किल्स को आगे के टीयर्स, आगे के चरणों जैसे मेंस, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू में चेक करना होगा। इससे स्टूडेंट का कंफ्यूजन भी खत्म होगा, उनका समय और पैसा बचेगा और रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी आसान होगा। और यहीं से भारत का वन डे वन एग्जाम का रोड मैप शुरू होगा। भारत में वन डे वन एग्जाम करने के लिए न सिर्फ एग्जाम सेंटर्स बढ़ाना काफ़ी है, बल्कि इसके लिए हमें शिक्षा एजुकेशन के क्षेत्र में बड़े बड़े सुधार करने होंगे। अब इन्हें हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि गाँव का मॉडल के तरह ही इंडिया का अपना एक क्या रोड मैप हो सकता है। आगे हम समझते हैं भारत में चीन की गाँव मॉडल की तरह ही कैसे एक एग्जाम सिस्टम डेवलप किया जाए। तो सबसे पहले लेवल 1 आता है, जो सेंट्रल एग्जाम पॉलिसी डिपार्टमेंट CEPD होता है, ठीक चीन के MOE के तरह ही, जिसका काम वनडे एग्जाम के लिए पॉलिसी, गाइडलाइन, फ्रेमवर्क एवं एक इंटीग्रेटेड सिलेबस बनाना होगा, जिससे सभी एग्जाम को एक ही फ्रेमवर्क में लाया जा सके। दूसरे लेवल पर नेशनल एग्जाम अथॉरिटी होगा, जिसका काम क्वेश्चन पेपर्स के 4 से 5 अलग अलग टाइप्स के सेट्स तैयार करना एवं CEPD के निर्देशों को फॉलो करना होगा। इसके अलावे स्टेट एग्जाम अथॉरिटी हाई सिक्योरिटी के साथ क्वेश्चन पेपर्स को आगे डिलीवर भी करेगा, जिसमें पुलिस कन्वॉय के साथ स्पेशली डिजाइन बॉक्स, जिस पर टेम्पर एविडेंट सील लगाकर एवं लाइव GPS मॉनिटरिंग के साथ सेफली एवं ट्रांसपेरेंटली राज्यों को या स्टेट्स को इन बॉक्सेस या पेपर्स को डिलीवर किया जाए। तीसरा लेवल होगा स्टेट एग्जाम अथॉरिटी, जिसका मेन काम होगा क्वेश्चन पेपर बॉक्स को हाई सिक्योरिटी वेयर हाउस में 24 आवर CCTV लाइव मॉनिटरिंग में पैरामिलिट्री फोर्सेस की निगरानी में रखना। साथ ही एंट्री एवं एग्जिट के लिए बायोमेट्रिक लॉक्स, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम जैसे एडवांस टूल इंस्टॉल किए जाएं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एग्जाम अथॉरिटी को हाई सिक्योर सिस्टम के साथ पेपर आगे डिलीवर करना होगा। अगला लेवल आता है लेवल 4, जो कि डिस्ट्रिक्ट एग्जाम अथॉरिटी है। यह स्टेट एग्जाम अथॉरिटी का ही एक्सटेंडेड रूप है। इसके तहत हर जिले में हाईली सिक्योर वेयर हाउस बनाए जाएंगे, जिसके एंट्री एवं एग्जिट पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, फेस रिकॉग्निशन, सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल किए जाएंगे। साथ ही हर एग्जाम सेंटर तक सिक्योरली पेपर्स को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी डिस्ट्रिक्ट एग्जाम अथॉरिटी की होगी। अब बारी आती है लेवल 5, जिसमें प्रत्येक एग्जाम सेंटर में एक चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया जाए, जो CCTV एवं पुलिस के सामने क्वेश्चन पेपर बॉक्स के टेम्पर एविडेंट सील को एक्चुअल एग्जाम से 30 मिनट पहले खोले एवं क्वेश्चन पेपर्स का सील स्टूडेंट के सामने ही एग्जामिनेशन हॉल में ही खोला जाए। आगे लेवल आता है लेवल 6, एग्जाम हॉल लेवल मॉनिटरिंग। हर एग्जाम हॉल में ट्रेंड इन्विजिलेटर्स, जिनको पहले से ही टेक्निकल इमरजेंसी कोर्स की ट्रेनिंग कराई गई हो, को ही अपॉइंट किया जाए।
इसके अलावे एग्जाम हॉल में जैमर्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटेक्शन सिस्टम भी इंस्टॉल किया जाए। आखिरी लेवल आता है लेवल 7, जो कि इमरजेंसी एंड सपोर्ट टीम है। इसमें हेल्प, सपोर्ट, फीडबैक, फैसिलिटी, कंप्लेंट इत्यादि का ध्यान रखा जाएगा। इसमें कुछ खास बातें जिनका ध्यान में रखा जाए। सबसे पहला है एग्जाम सेंटर 100 किलोमीटर के अंदर ही रहे। दूसरा पॉइंट है प्रॉपर मेडिकल टीम के साथ इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम एवं बेसिक फैसिलिटीज हर एग्जाम सेंटर पर उपलब्ध हो। तीसरा मुख्य पॉइंट है डिजिटल सपोर्ट या हेल्प सिस्टम, जिसमें स्टूडेंट्स अपना फीडबैक या कंप्लेंट रजिस्टर कर सकेंगे। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम खत्म होने के बाद पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट भी जारी किए जाए एवं वेंडर्स को भी पब्लिक किया जाए। इसके बाद कुछ रिफॉर्म्स भी किए जाने बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी सर्वर या सिस्टम को अपग्रेड किया जाना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और स्टूडेंट के ट्रस्ट को मेंटेन करना होगा। टाइम बाउंडेशन भी होनी चाहिए। ट्रेंड इन्विजिलेटर होने चाहिए इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए। सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इस प्रकार हम भारत में भी चीन की तरह गांव का मॉडल डेवलप कर सकते हैं और 1 डे 1 एग्जाम का सपना पूरा किया जा सकता है, जिससे नॉर्मलाइजेशन, कोर्ट केस, प्रोटेस्ट जैसी चीज़ों से बचा जा सके एवं स्टूडेंट का फ्यूचर सिक्योर किया जा सके।